नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुषमा जी का बड़ा बेटा पंकज विदेशी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है। 10 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। उसने अपने साथ काम करने वाली मानसी से प्रेम विवाह किया था। दोनों की सोच मिलती थी, इसीलिए सुषमा जी और उनके पति ने इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कंपनी का हेड ऑफिस बेंगलुरु में था। बेटा और बहू दोनों ही बेंगलुरु में रहते हैं। अब उनका एक बेटा भी है। सुषमा जी पति और अपने छोटे बेटे सुधीर के साथ दूसरे शहर में रहती है। बेंगलुरु में बड़े बेटे और बहू ने घर के सारे कामों के लिए मेड लगाई हुई, क्योंकि बहू को फुर्सती नहीं मिलती। वह सुबह 9 बजे घर से निकलती है और शाम को 6 बजे तक ऑफिस में काम होता है। रात को बेटे के साथ कुछ समय बिताती है, उसकी पढ़ाई लिखाई देखती है और गुड नाइट कहकर सो जाती है। उनकी दिनचर्या बहुत अधिक व्यस्त है। उनके पास अपने 6 वर्ष के बेटे के लिए भी बहुत अधिक समय नहीं। सुषमा जी का छोटा बेटा बैंक में कार्यरत है। पति भी सरकारी नौकरी पर थे, परंतु अब सेवानिवृत्ति की उम्र हो गई है, इसीलिए वे चाहते हैं कि सुधीर की शादी भी उनकी सेवानिवृत्ति से पहले हो ही जाए। भाग्य ने उनका साथ दिया और अपने ही शहर के अच्छे परिवार की लड़की नीतू उन्हें पसंद आ गई। नीतू बहुत ही सुलझी, सुघड़, समझदार और स्नातक तक शिक्षित थी। मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने के कारण किफ़ायती और संतुलित जीवन शैली जीने की आदी थी। मध्यम वर्गीय परिवार अपनी कितनी ही ज़रूरतों के लिए जूझता रहता है। नीतू भी ऐसे ही परिवार से थी। उसे गृहस्थी का अच्छा अनुभव था। शादी के कुछ समय बाद ही उसने पूरी तरह से ससुराल और परिवार के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। बड़ी बहू मानसी और बेटा पंकज साल में 1-2 बार दीपावली और होली पर माँ बाप से मिलने आते। सप्ताह तक रुकते और फिर खुशी खुशी विदा हो जाते। जाने से पहले बड़े प्यार से मानसी कहती, माँ बाबूजी, हम भी तो आपके बच्चे हैं, कभी कभार बेंगलुरु भी आ जाया करिए, बहुत अच्छा शहर है, वहाँ भी घूम लेना। पहले पहले तो सुषमा जी मानसी को टाल देती थी कि सुधीर यहाँ पर अकेला रह जाएगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था कौन देखेगा। परंतु अब सुधीर की शादी हो चुकी थी, इसीलिए सुषमा जी पति के साथ बड़े बेटे के यहाँ कभी कभार रहने चली जाती थी। वह सप्ताह भर वहाँ पर रुकते और फिर वापस छोटे बेटे के पास लौट आते थे। बड़ी बहू मानसी उनकी अच्छी आवभगत करती थी। सारा दिन घर में रहने वाली मेड उन्हें पसंद का खाना बनाकर खिलाती रहती। पोता भी उनके साथ खेलता और मानसी उनकी बड़ी फिक्र दिखाती। वापसी में कुछ न कुछ उपहार भी दे दिया करती, जिससे सुषमा जी बहुत खुश हो जाती। अक्सर वह अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के बीच बड़ी बहू मानसी की बहुत तारीफ करती। देखो, मेरी बड़ी बहू मानसी ने कितनी सुंदर शॉल दी है, उसने ऑनलाइन कश्मीर से मंगवाई थी, बहुत गर्म है और बहुत महंगी भी। मेरी बड़ी बहू मानसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, वह बहुत सुंदर भी है। ऑफिस के ड्रेस में तो वह सुंदर दिखती ही है, लेकिन जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं तब भी बहुत अच्छे से तैयार होती है। देखने वाले देखते रह जाते हैं, सोचते हैं कोई बड़ी अफसर होगी। मेरी बड़ी बहू ने घर में बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। वह भले ही नौकरी करती, लेकिन घर का रख रखाव बहुत अच्छा है। मेरे पोते को उसने बहुत अच्छे संस्कार दिए, जरा सा कचरा भी नहीं फैलाता घर में, मेहमानों से इंग्लिश में बात करता है, बहुत डिसिप्लिन्ड है मेरा पोता। और इसका श्रेय मेरी बहू मानसी को ही जाता है। मेरी बड़ी बहू सच में बहुत टैलेंटेड है, घर ऑफिस दोनों जगह बहुत अच्छे से काम को मेंटेन करती। जब देखो तब सुषमा जी बड़ी बहू मानसी की तारीफ के कसीदे काटती रहती। छोटी बहू नीतू के सामने भी वह मानसी की बहुत तारीफें करती। वर्ष भर तो नीतू ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और सहजता से लिया। अब नीतू की भी एक प्यारी सी गुड़िया दुनिया में आ चुकी थी। उसका बहुत प्यारा सारा समय अपनी बेटी की देखभाल में ही निकल जाता था। फिर भी वह अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। सुषमा जी भी नीतू पर अपने काम का अधिक भार नहीं डालती थी। वह हर संभव मदद कर देती थी, अपनी पोती को भी संभाल लेती थी। लेकिन कभी कभार कानों में यह बात पड़ ही जाती थी कि बड़ी बहू ने कुल के दीपक को जन्म दिया और छोटी बहू को बेटी हुई। सुषमा जी अपने व्यवहार से ऐसा कई बार जता देती थी कि बड़ी बहू मानसी हर तरह से परफेक्ट है और सुषमा जी को लाडली भी है। सुषमा जी के पति अब रिटायर हो चुके हैं। अब की बार उन्होंने सोचा कि बड़े बहू बेटे के पास एक सप्ताह के लिए नहीं बल्कि
महीना भर रह कर आएंगे। अब तो उनके पास समय ही समय, किसी बात की कोई चिंता नहीं। दोनों बेटों की अच्छी गृहस्थी और रिटायरमेंट से भी काफ़ी पैसा मिला है। अब चिंता किस बात की, बहू बेटे बढ़ चढ़ कर हमारी सेवा करेंगे। अगले महीने वे दोनों बड़े बहू बेटे के पास चले गए। हमेशा की तरह मानसी और पंकज ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चाय नाश्ता करते समय सुषमा जी बोली, इस बार तो हम मन भर कर रहेंगे, पूरा बंगलुरु घूमेंगे। अब की बार हमें कोई जल्दी नहीं। सुधीर का विवाह हो चुका है, एक बेटी भी हो गई। नीतू घर बहुत अच्छे से संभाल रही थी। तुम्हारे पापा रिटायर हो गए, हम तो आज़ाद पंछी, अब हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा तो बड़े बहू बेटे के चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आई, बल्कि वह परेशान दिखे। उन्हें बड़ी हैरानी हुई, लेकिन सुषमा जी मानसी को अपनी प्रिय बहू मानती थी। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इसीलिए दोनों थोड़े उदास हैं, वरना मानसी तो हर बार बेंगलुरु बुलाने के लिए उत्साहित रहती। एक सप्ताह अच्छे से बीता। एक दिन सुषमा जी बाथरूम से नहाकर निकली तो उनका पैर फिसल गया और वह गिर गई। उन्हें काफ़ी अंदरूनी चोटें थी, चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कम से कम 1 महीना बेड रेस्ट करने को कहा। अंदरूनी चोट लगी, ठीक होने में समय लगेगा। 2-3 दिन में ही घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बहू बेटे के कमरे से झगड़े की आवाज़ें आने लगी। मानसी ऑफिस से आने के बाद सुषमा जी का हालचाल भी नहीं पूछती, सीधी अपने कमरे में जाती और मेड से कॉफ़ी अपने कमरे में ही मंगवा लेती। कभी सिर दर्द तो कभी कमर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में ही लेटी रहती। अपने बेटे को डांटती रहती, दादी दादा के पास जाने से रोकने की कोशिश करती। अब तो बेटा भी कम ही हालचाल पूछने आता। अक्सर परिवार सहित पार्टी और डिनर के लिए चले जाते। मेड खाना बनाकर रख जाती। यह वही बहू बेटे थे जो पहले दोनों समय की चाय अपने माता पिता के साथ गप्पे मारते हुए पीते थे और दिन भर की ऑफिस के किस्से सुनाया करते थे। अब तो माँ बाप को आते समय उनका चेहरा दिखता है और जाते समय उनकी पीठ। सुषमा जी यहाँ आकर अपने आप को अपराधी मान रही थी। लाडली बहू के भ्रम ने बुढ़ापे में पति को भी रुसवा कर दिया। एक दिन सुषमा जी का बेटा उनके कमरे में आया और बोला, मम्मी जी, हम दोनों तो सारा दिन बाहर रहते हैं, आपकी देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाते। हम सोच रहे थे कि आपको वापस सुधीर के पास भिजवा देते हैं, वहाँ नीतू आपकी देखभाल अच्छे से कर लेगी। सुषमा जी हक्की बक्की रह गई। उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो मानसी की तारीफ करते थकती नहीं थी, अब जरा सी तबीयत बिगड़ी तो उनका व्यवहार ही बदल गया। कुछ देर बाद पोता आया और कहने लगा, दादी हम लोग तो 3-4 दिन में टूर पर जा रहे हैं, फिर आप यहाँ अकेले कैसे रहोगे, आपको कौन रखेगा। मम्मी ने मेड की भी छुट्टी कर दी, आपकी तबीयत भी खराब है। सुषमा जी हक्की बक्की सी पति को देखती रह गई। बेटे बहू को टूर पर जाना था तो हमसे साफ साफ कह देते, छुपाया क्यों, इतना बेगानापन क्यों। 2 दिन बाद ही बड़े बेटे पंकज ने सुषमा जी को सुधीर के पास वापस भिजवा दिया। छोटी बहू नीतू ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें छलछला गई। सास ससुर वापस आ रहे हैं, यह खबर मिलते ही उन्होंने वाकर का इंतजाम पहले से ही कर लिया था। वाकर के सहारे धीरे धीरे चलकर सुषमा जी को वह भीतर तक ले आई। अपनी छोटी सी गुड़िया को संभालने के साथ साथ नीतू सुषमा जी का भी पूरा ध्यान रख रही थी। वह जी जान से सास की सेवा में जुट गई। उन्हें समय पर खाना खिलाना, दवा, दूध, फल, टॉनिक वगैरह देना, हल्की मालिश करना, सभी काम नीतू ने बहुत अच्छे से संभाल लिए। सुषमा जी जल्दी ही रिकवरी कर गई। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। जिस लाडली बहू के कसीदे वह पढ़ती रहती थी वह तो दिखावटी निकली। सप्ताह भर के लिए अच्छी बनने का नाटक करती थी, मीठी बातें और महंगे उपहार देकर अपना प्रभाव दिखाती थी। जब वास्तविकता में सास की सेवा करने का समय आया, पल्ला झाड़ लिया और पिकनिक मनाने चली गई। उन्हें अपनी छोटी बहू पर बहुत प्यार आ रहा था। वह पति से कहने लगी, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो हमें नीतू जैसी बहू मिली। अब मेरी आंखें खुल चुकी। नीतू तन मन से मेरी सेवा करती, मैं उसे बेटी की तरह प्यार दूंगी। तो दोस्तों, आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।